इधर रायपुर में भी धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबेडकर चौक पर बनी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि एक और देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब अंबेडकर दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाने के लिए संगठित कर संघर्ष कर रहे थे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले हिंसा कराई और अब सर्वे कराएगी। सीएम ने आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने पर कहा कि राजभवन की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है, लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ,